बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जिनका बहुत नामी गिरामी हो गए, 2 तरह का बैच बनाते हैं, एक रैंकर, दूसरा बैंकर। बैंकर में भेड़िया दसान बच्चे भर लेते हैं, 300-400 बैच में पढ़ाते हैं, और जो रैंकर होता है उसको 20-25 बच्चे के बैच में पढ़ा करके उनसे रिजल्ट लेते हैं। और एक बार पढ़ा कर देखो, अगर आपके बच्चे को थोड़ा भी दिक्कत होगा मैं पूरा फी रिफंड करूँगा। मान लीजिए कि बच्चे 10 बजे रात तक स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो मैं वहाँ रहूँ, उनके हर एक डाउट को लूँ और उन्हीं से काम करवाऊँ। अगर उनको जाकर देखना है, आएँ, रहें, मैं उनके लिए एक फ्लैट की व्यवस्था कर दूंगा, इधर जाने के लिए गाड़ी का व्यवस्था कर दूंगा, रहने खाने का व्यवस्था कर दूंगा। पेरेंट्स आ सकते हैं, वो उनको भी रोकने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अरे टीचर से मिलें, आप हमारे क्लास में बैठे, मैं 50 बच्चा अगर ले जा रहा हूँ तो मैं अपने लिए ले जा रहा हूँ कि मैं एक दिन के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सब दिन आना चाहूँगा। और अगर मैं इस 50 बच्चे का रिजल्ट नहीं दिया तो दोबारा मैं कहाँ क्या आऊँगा, किसको मुंह दिखाऊंगा? मैं तो यहाँ तक कर रहा हूँ कि आपको आने जाने का खर्चा भी मैं दूंगा अगर डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो। जो कहीं पढ़ चुके हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में, सो कॉल्ड बिग इंस्टीट्यूट, सो कॉल्ड गुड इंस्टीट्यूशन पढ़ चुके हैं, आप मेरे यहाँ। आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे, मैं हूँ आकाश कुमार। आज हमारे साथ एक्स IIT एकेडमी के डायरेक्टर राम प्रवेश सर हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। कुछ बच्चों का होता है कि यहाँ से पढ़ने जाना है, कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सिर्फ 10th कर लिए, 12th कर लिए। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि कहना चाहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसी को सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता। तो सर ये बताइए कि आप एक्स IIT एकेडमी खोले हुए हैं, तो उसमें से क्या फैसिलिटी क्या दे रहे हैं बच्चों को? मैं पहले सवाल का पहले जवाब दूंगा कि बच्चे ये सोचते हैं कि मैं क्या पढ़ूं, कहाँ जाऊं, है ना? तो क्या पढ़ूं कि मैं, क्या होता है कि बच्चे को पहले अपने अंदर के फैकल्टी को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसके अंदर कौन सा फैकल्टी है। क्या उस बच्चे के अंदर मैथमेटिक्स का अच्छा फैकल्टी है, या बायोलॉजी का अच्छा फैकल्टी है, या ह्यूमैनिटी का अच्छा फैकल्टी है, या सोशियोलॉजी का अच्छा फैकल्टी है, कौन सा फैकल्टी उसके अंदर है। इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। इस टेस्ट से बच्चे को पता चलता है कि मेरे अंदर कौन सा फैकल्टी अच्छा है और मैं किस में आगे बढ़ूं। क्योंकि अगर आपके अंदर साइंस का अच्छा फैकल्टी नहीं है और इसमें आप चले जाएंगे तो बहुत मेहनत करेंगे, आप निकाल भी लेंगे, बट आगे लाइफ में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में अच्छा करने के लिए फर्स्ट अपने अंदर के फैकल्टी को पहचानने, एक टेस्ट दें। जैसे हम लोग टेस्ट करवाते हैं, हम IQ टेस्ट लेते हैं, हम सब्जेक्ट नहीं पूछते, चूँकि सब्जेक्ट तो हम पढ़ाएंगे ही ना। तो हम IQ टेस्ट लेते हैं और उस IQ टेस्ट के बेसिस पे हम उसका ब्रेन क्वालिटी पता करते हैं। ब्रेन क्वालिटी का मतलब, ब्रेन तो सारे बच्चे का अच्छा होता है, बट कितना ब्रेन चालू है और चालू करना है बच्चे का। चूँकि आप तो, अगर बच्चे का ब्रेन बंद है, चालू नहीं है, तो आप उसको कुछ टेक्निक लगा करके, कुछ मेंटल एक्सरसाइज करा करके उसको ब्रेन को चालू कर सकते हैं। तो हम लोग पहले ये करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा वेदर ये साइंस सेक्शन में जाने लायक है या नहीं है। तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, नॉलेज नहीं देखते। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग बच्चे सेलेक्ट करते हैं, और हम जो आए हैं एक बैच में सिर्फ और सिर्फ 25 बच्चे रखेंगे। हम 2 बैच बना रहे हैं, एक मेडिकल का 25 बच्चे का, एक IIT का 25 बच्चे का। क्योंकि बहुत जगह हमने देखा है 250-300 के बैच में बच्चे को पढ़ाया जाता है। अब बच्चा क्या होता है कि बच्चे और टीचर के बीच में एक इंटरेक्शन नहीं हो पाता है सही तरीके से। टीचर बच्चे के बारे में नहीं समझ पाते हैं, बच्चा अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाता है, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आपके बिहार से, खासकर बेगूसराय से हमने स्टडी किया है, बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा, लगभग 5000 बच्चे साल में जाते हैं कोटा, और उस 5000 में से आपके पास 50 रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। अगर कोई बच्चा निकाल भी लिया तो उस बच्चे का क्वालिटी अगर 100 अंडर 100 वाला था तो 1000 तक लाकर रुक जाता है। अगर किसी का 500 वाला रैंक था तो 5000 तक जाकर रुक जाता है। तो यहाँ तो नुकसान है ना जी, तो हमारे बच्चों का नुकसान है, पेरेंट्स का नुकसान है। तो इस सबको देखते हुए हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक मॉडल क्रिएट करते हैं, और उस मॉडल में हम पहले 50 बच्चे ले जाते हैं। उस 50 बच्चे हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट खराब होते होते 80% में रिजल्ट दूँ। कोशिश तो हमारी 100% की होगी, बट 80% तक की गारंटी देता हूँ, वहाँ तक तो कम से कम हो जाना चाहिए। जो हमने सिस्टम बना रखा है
उसके बेसिस पे, जो हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी है, जो पढ़ाने का तरीका है, उस तरीके के बेसिस पे एक साधारण बच्चा भी जिसको लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, वो भी निकाल सकता है, जो उसका टेक्निक है। अब वो टेक्निक तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि पेप्सी कंपनी तो अपना फार्मूला नहीं बताती ना, नहीं वो तो है है ना, तो मैं क्यों बताऊँ। हाँ, पढ़कर देखिए। मैं एक चीज़, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा आत्मविश्वास ये कहता है कि आप कहीं भी पढ़ा लो बच्चों को, जो टॉपिक कहीं पढ़ा लो वही टॉपिक हमारे यहाँ बच्चों को भेजो। एक साधारण बच्चा भी भेजो या एक टॉपर भी भेजो, आप डिफरेंस देखो। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा ना, अगर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो आपको वहाँ आने जाने का खर्चा, रहने खाने का खर्चा, सारा कुछ मैं रिफंड करूँगा। सर, आप ही भी बता रहे थे कि बेगूसराय के लगभग 5,000 बच्चे जो यहाँ से कोटा की ओर जाते हैं या कहीं किसी और शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए। जी जी। तो सब आपके पास ही क्यों जाएंगे पढ़ने? मैंने तो बताया ना कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है। आपके दिमाग में एक चीज एक हुआ बैठा हुआ, पुराने जमाने की बात थी। पहले आप बहुत अच्छे थे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब आप क्या रहे, आप बिजनेस में आ गए ना। आपके अंदर का टीचर तो खत्म हो रहा है, आपके अंदर एक बिजनेसमैन बैठ गया, आ गया, पैदा ले लिया। हम लोग ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं, वी आर नॉट अ बिजनेसमैन। हम लोग ग्रुप ऑफ टीचर्स हैं। हम लोग सुबह से शाम तक बच्चे को लग करके उसको पढ़ाएंगे। जैसे अगर आपको स्विमिंग रेस में पार्टिसिपेट करना और जीतना है, और आप मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए और मैं तैर करके दिखा दिया कि ऐसे तैरा जाता है, तो आप नहीं जीत पाएंगे। आप सीख भी नहीं पाएंगे स्विमिंग, जीतने की तो दूर की बात है। तो मैं बच्चों के साथ पानी में घुस करके मैं उतरता हूँ उनके साथ पानी में, और उन्हें साथ साथ ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। हर एक स्टेप में, हर एक जगह पे ट्रेन कर करके उसको मोटिवेट करके उसको मैं ट्रेन करता हूँ, फिर स्टेमिना बिल्डअप करता हूँ, फिर टेक्निक सिखाता हूँ। सारा सिखाने के बाद बच्चा मेरा रेस में जीतता है। सर, बेगूसराय में तो और भी कोचिंग संस्थान आती है, और भी बहुत सारे आते हैं जो कि आते हैं साल में एक, या तो मार्च में आएंगे या तो अक्टूबर नवंबर में आएंगे, 2 सीजन लोग आते हैं। तो वो आते हैं, बच्चों को यहाँ से कुछ भी अपने बारे में तो बहुत बताते हैं, भाई हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो फिर उन लोगों का पे विश्वास ना करके आप ही उसे विश्वास करें, क्यों करें? मैंने कहा ना आपको कि आप पहले पढ़कर तो देखो। हमारे यहाँ कहावत है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो जी। तो आप पहले इस्तेमाल तो कीजिए। मैं तो कह तो रहा हूँ कि आपका जो भी बच्चा यहाँ से कोटा जा रहा है, आप उसको पढ़ा लो वहाँ पे, और फिर उसी बच्चे को मेरे यहाँ पढ़ा कर देखो, सी द डिफरेंस। अगर आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, उसे बेटर क्वालिटी नहीं मिलेगा, तब आप हमें ब्लेम करोगे ना। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं बेगूसराय का पैदाइश हूँ, मैं बेगूसराय में पला बढ़ा हूँ। मैं यहाँ के बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल को मैं समझता हूँ। तो जब मैं यहाँ के इंटेलिजेंस लेवल को समझता हूँ, ये बच्चे, अगर हमारे बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, क्यों डाइवर्ट हो रहे हैं? ब्रेन है तब तो। डाइवर्सन तभी ना जब ब्रेन है उनके पास, जब उनके पास एनर्जी है। उसके एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया जा रहा, उसके ब्रेन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा। उसके लिए अगर आप 300 बच्चे में एक बैच में एक 300 बच्चे को एक टीचर देंगे तो कहाँ से कर पाएगा? ये छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, 10th पास करके जाते हैं, कोमल दिमाग है, उनको पर्सनल केयर की ज़रूरत है, उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगर एक बार ही बच्चे का साइकोलॉजी ख़राब होता है ना, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए उसको एक टीचर में एक बाप भी मिलना चाहिए, एक टीचर में उसको दोस्त भी मिलना चाहिए, एक टीचर में एक भाई भी मिलना चाहिए, एक टीचर में भी माँ भी ढूंढता है छोटा बच्चा। वो सिर्फ पढ़ा देने से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। रिजल्ट के लिए उसको इमोशन मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है, उसको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है, अपने आप को भी मैनेज कैसे करें, प्रेशर में कैसे काम करें, प्रेशर में काम करने का हैबिट डेवलप किया जाता है। यहाँ तो बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है, उस पर नॉलेज ही ठीक तरीके से, इनपुट ही उसका डाउन है, तो आउटपुट क्या देगा? इनपुट के लिए टीचर क्या किया, बोर्ड पे लिख कर पढ़ा करके चला गया, बच्चा सीखा या नहीं सीखा उसको कोई मतलब नहीं है, डिलीवरी दे दिया कोई मतलब नहीं। अरे भैया छोटा बच्चा है, आप इतना बच्चे को रखते हो एक सिस्टम में, एक बैच में 300 का 300 बैच चलाते हो, आप कितना रिजल्ट दे रहे हो? आप परसेंटेज रिजल्ट की बात करो, अनकट डायमंड आपके हाथ लग जा रहा है, क्योंकि आपने
पहले कुछ काम किया था, वो नाम बना हुआ है, और हमारे बिहार के जो भाई बंधु हैं उनके अंदर अवेयरनेस डेवलप नहीं हुआ, भेड़ चाल चलते हैं। वो देखा उधर जा रहा तो सारे लोग चले गए। इसमें क्या होता है, सारे बच्चे चले जा रहे हैं उधर, और फिर बच्चे बर्बाद होकर लौट रहे हैं। आप हमें दिखाएं कि कितना रिजल्ट हो रहा है। सर अगर आपके संस्थान से कोई जुड़ना चाहे तो आप तो एक कॉन्टैक्ट नंबर डालते हो। हाँ, आप सारा तो कुछ है। मैक्सिमम रहोगे बेगूसराय में महीना दिन या 15 दिन रहोगे, उसके बाद तो आप बच्चों को ले जाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे। हाँ, तो बच्चे जो उसके बाद यहाँ से आपसे कंसल्ट कैसे करेंगे? सर देखिए, अभी तो हमारे यहाँ पे लोग हैं, हमारी पूरी टीम है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक ऑफिस बना रहा हूँ। रीजन क्या है कि रिजल्ट के लिए एक टीम वर्क है। इस टीम में टीचर्स एंड पेरेंट्स दोनों हैं। क्योंकि मैं यहाँ से जो 50 बच्चे को जो ले जा रहा हूँ, वो मैं अपने लिए काम करूँगा, मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए काम करूँगा। चूँकि मुझे एक मॉडल तैयार करना है, मुझे एक दिखाना है कि मैं यहाँ के मैक्सिमम बच्चे टैलेंटेड हैं, जो साधारण बच्चे भी हैं वो भी दूसरे जगह के बच्चे से ज़्यादा ब्रेन बेटर हैं। तो उसको ट्रेन करके मैं यहाँ पर रिजल्ट दूंगा ना। उस रिजल्ट में उस ट्रेनिंग पीरियड में क्या होगा, बच्चे के पे थोड़ी शक्ति भी होगी, थोड़ा प्यार भी होगा। अगर हम सख्त हुए या कुछ हुआ, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टूडियो क्रिएट करेंगे बेगूसराय में ही। जो लोकल पेरेंट्स हैं बेगूसराय के आसपास के इलाके, उनको स्टूडियो में बुलाएंगे। वहाँ मेरा स्टूडियो ऑलरेडी बना हुआ है। हम वहाँ पे आएंगे, बच्चे आएंगे, हम लोग बातचीत करेंगे, पेरेंट्स से बातचीत होगी, सो दैट कि कम्युनिकेशन गैप ना हो। बच्चे को पर्सनली अगर पेरेंट्स से बात करनी हो तो वो भी, चूँकि मोबाइल तो मैं अलाउ ज़्यादा नहीं करूँगा, सिस्टम में है। आप स्मार्टफोन मत दीजिए बच्चों को, स्मार्टफोन अलाउड नहीं रहेगा। कारण क्या है कि मैं दिन भर तो सिस्टम में ही रखूँगा बच्चे को। स्मार्टफोन डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो इस तरह का मैं सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ कि बेगूसराय में स्टूडियो भी रहेगा हमारा, वहाँ स्टूडियो ऑलरेडी बना हुआ है। पेरेंट्स जब चाहे बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, ये सारी बातें होंगी। और सर अब आते हैं डायरेक्ट पेरेंट्स के जेब पे क्या खर्च आएगा? सर पेरेंट्स के जेब पे मैंने जो यहाँ पे के लिए किया है, बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए मैंने सब्सिडाइज किया है। मैंने स्टडी किया है मार्केट का, यहाँ का क्या रेट चल रहा है, तो मैंने वही रेट रखा जो पटना में रेट रखा है। पटना का खर्चा है, और हॉस्टल फ़ी लगभग थोड़ा बहुत का अंतर है, उतना ही है हॉस्टल फ़ी भी। तो पटना में जो रेट है वही रेट हमारा यहाँ पे है। अप्रॉक्स क्या होगा? अप्रॉक्स है 2 साल कोर्स के लिए 1.75 प्लस GST, एंड 1 ईयर कोर्स के लिए 1.25 लाख प्लस GST है। ये नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों के लिए है। तो सर यहाँ के बच्चों के लिए या यहाँ के पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहिएगा? मैं कहूँगा कि आप एक बारी मौका दीजिए हमें, और हमने चार्ज इस तरह से रखा है कि उनको पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक 1 टाइम नहीं लेता हूँ, और ना ही एक टाइम में बहुत ज़्यादा 1 साल का लेता हूँ। मैंने बहुत कम चार्ज रखा है इनिशियल फेज में, सो दैट आप फील फ्री रखो अपने आप को। आप ये मत सोचो कि मैं ट्रैप हो गया हूँ किसी सिस्टम में। और एक बार पढ़ा कर देखो, अगर आपके बच्चे को थोड़ा भी दिक्कत होगा, मैं पूरा फी रिफंड करूँगा, क्योंकि ये 2 साल का कोर्स है। मेरा सिस्टम ऐसा है कि मुझे पता है कि वहाँ से बच्चा लौट कर नहीं जाएगा, वहीं पढ़ेगा। चाहे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, चाहे इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो। मैं पहले ही टेस्ट लेकर के चेक कर लेता हूँ कि क्या ये बच्चा साइंस लेकर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया है बच्चे को, इसका मतलब वो बच्चे निकालेंगे। ऑल्दो दूसरे इंस्टीट्यूट में ये भी सुनने का आ रहा है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनका बहुत नामी गिरामी हो गए, 2 तरह का बैच बनाते हैं, एक रैंकर, दूसरा बैंकर। बैंकर में भेड़िया दसान बच्चे भर लेते हैं, 300-400 बैच में पढ़ाते हैं, और जो रैंकर होता है उसको 20-25 बच्चे के बैच में पढ़ा करके उनसे रिजल्ट लेते हैं। और जो 300-400 का बैच बनाते हैं उसमें नॉर्मल टीचर, कम सैलरी वाले टीचर लगा देते हैं कि इसको किसी तरह से CBSE करवा दो, उसे पैसा कमाते हैं। क्योंकि सोचने वाली बात है, आप एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्चा कैसे कर रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग आपने कैसे पीट लिया? इतना सारा बैंक बैलेंस आपके पास कहाँ से आ गया? इन्हीं बच्चों पे ना, इन्हीं बच्चों पे जो खर्च करना चाहिए था टीचर पे, अपने टीचर पे खर्च नहीं किया। आपने उस क्वालिटी का टीचर नहीं दिया। आप एक टीचर से 12-12 बैच पढ़वाते हो। हम एक टीचर से 2 से 3 बैच पढ़वाते हैं बस। हमारे यहाँ जो भी, हम भी खुद टीचर हैं, 3 बैच से ज़्यादा नहीं बनाते हैं हम। इस बार हम 4 बैच बनाएंगे।
तो हम टीचर बढ़ा रहे हैं। 2 बैच बेगूसराय के लिए, खास बिहार और झारखंड के लिए 25-25 बच्चे का ही, बस वो सुबह से शाम तक क्लास होगा। और जो दिल्ली का बैच है 2 बैच, एक 12th एक 11th, बस इतना ही बैच बनाते हैं हम उतने ही बच्चे पे फोकस करते हैं। सर ये सब तो ठीक है, अगर बच्चे यहाँ से आपके पास जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी का क्या भरोसा? सर उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चाहे उसका मेंटल सिक्योरिटी हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे किसी भी तरह का सिक्योरिटी की बात आती है, चाहे बच्चे हो या बच्चियाँ हो। बच्चियाँ मेरी वाइफ देखती हैं और बच्चे हमारा अपना हॉस्टल है, सारा कुछ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा चार्ज उनको वेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा हॉस्टल है और जो क्लासरूम है थोड़ी डिस्टेंस पे है। ऑल्दो हॉस्टल में मैंने एक रूम बना रखा है, वहाँ भी क्लासरूम, सो दैट कि अगर मान लीजिए कि बच्चे 10 बजे रात तक स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो मैं वहाँ रहूँ, उनके हर एक डाउट को लूँ और उन्हीं से काम करवाऊँ। यहाँ तो पढ़े 8 से 4 पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हॉस्टल जाएंगे, तो वहाँ पे भी टीचर्स हमारे अवेलेबल रहेंगे। तो टोटल सिक्योरिटी हमारी, टोटल जिम्मेदारी हमारी बनती है। पेरेंट्स को इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैंने कहा कि मैं यहाँ स्टूडियो बनाऊंगा और पेरेंट्स बच्चे से बात करेंगे, बच्चे हो या बच्ची हो। अगर उनको जाकर देखना है, आएँ रहें, मैं उनके लिए एक फ्लैट की व्यवस्था कर दूंगा, इधर जाने के लिए गाड़ी का व्यवस्था कर दूंगा, रहने खाने का व्यवस्था कर दूंगा। पेरेंट्स आ सकते हैं, वो उनको भी रोकने की जिम्मेदारी मेरी होगी। बच्चे तो हॉस्टल में रहेंगे, लेकिन अगर पेरेंट्स भी, कोई बेगूसराय के पेरेंट्स या बिहार के पेरेंट्स या झारखंड के पेरेंट्स आकर के देखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे टीचर से मिलें, आप हमारे क्लास में बैठे। हमारे क्लास में वहाँ पे दिल्ली में जब मैं क्लास लेता था तो कुछ पेरेंट्स, कोई IAS थे, कोई IFS थे, वो बैठते थे क्लास में। बोले सर आप बैठ करके देखें क्लास में। कोई इंजीनियर थे, कोई खुद टीचर थे, तो आप पहले बैठ करके देखिए, मेस का खाना खा करके देखिए। सर मैं 50 बच्चा अगर ले जा रहा हूं तो मैं अपने लिए ले जा रहा हूं कि मैं एक दिन के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पे सब दिन आना चाहूंगा। और अगर मैं इस 50 बच्चे का रिजल्ट नहीं दिया तो दोबारा मैं कहाँ क्या आऊंगा, किसको मुंह दिखाऊंगा मैं? तो मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करूंगा कि आप एक बारी अपने बच्चों को भेजें, नहीं तो आप डेमो क्लासेस लें, आप पढ़कर देखें 10 दिन। मैं तो यहां तक कर रहा हूं कि आपको आने जाने का खर्चा भी मैं दूंगा अगर डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो। या जो बच्चे 12th पास हैं, जो कहीं पढ़ चुके हैं अच्छे से इंस्टीट्यूट में, सो कॉल्ड बिग इंस्टीट्यूट, सो कॉल्ड गुड इंस्टीट्यूशन, पढ़ चुके हैं, आप मेरे यहां पढ़ो, पढ़ करके देखो एंड द फील द डिफरेंस। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि एक बार जाइए, बात सर ने शुरू में वो कहा था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही मैं भी कहूँगा कि आप जाइए एक बार, नहीं कुछ तो कम से कम डेमो करके देख लीजिए, अच्छा लगे तो पढ़िए। देखिए कहीं पे भी पढ़ाई और शिक्षा जो चीज़ है वो कभी बेकार नहीं होता। सिर्फ एक बार जाके, सिर्फ उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए कि कहाँ जाके बच्चा पढ़ रहा है, क्या उसका फैकल्टी है, क्या वहाँ काम हो रहा है, कैसा सर पढ़ा रहे हैं। आप जाइए एक बार, देखिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद वहाँ जाके आप पढ़िए। बेगूसराय बिहार के हो या झारखंड, बिहार झारखंड के बच्चे जो हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें सर से। सर आपको 24 घंटा 7 दिन आपके साथ हैं। आप एक बार आइए, उनसे सर मिलिए, फिर आप उन पे भरोसा कीजिए।